हाँ हाँ, जो तुमने मुझे लाल साड़ी दी थी मैंने वो भी रख ली है। हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं टाइम से मंदिर पहुंच जाऊंगी कल। ठीक है, बाय बेबी। तुम भाग के शादी करने वाली हो? हाँ, क्योंकि मैं प्यार करती हूँ उससे, तो शादी तो उसी से करूंगी ना। तो बस कल हमारी शादी है, तुम्हें चलना हो तो तुम चल सकती हो। तुम 2 दिन के मिले हुए लड़के के साथ शादी करने वाली हो? क्या तुम उसके बारे में सब कुछ जानती हो अच्छे से? मतलब क्या है तुम्हारा? मेरा मतलब बस ये है, जिसे तुम अभी 4 दिन पहले से जानती हो, उसके साथ इतना बड़ा डिसीजन। तुम्हें पता है उसकी फैमिली कौन है, और वो कहाँ रहता है, क्या करता है, कितना पढ़ा है, कितना नहीं, कुछ पता है तुम्हें उसके बारे में, जो तुम भाग के शादी कर रही हो उसके साथ? देखो, मुझे ना उसके बारे में सब कुछ पता है, और जितना उसने मुझे बताया भी है उतना मेरे लिए काफी है। और बाकी रही बात, तो वो मुझसे प्यार करता है और मैं उससे प्यार करती हूँ, तो हमें किसी की सलाह लेने की या फिर उसके बारे में जानने की इससे ज्यादा मुझे कोई और जरूरत नहीं है। तो तुम अपना ये ज्ञान ना अपने पास रखो, मुझे मत दो। ये ना कोई ज्ञान नहीं है मिस दीपिका। ये ना उन सारी लड़कियों के लिए है जो बाहर पढ़ने के लिए आती हैं। तुम्हें तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जो तुम्हारे साथ रहते हैं ना, उन्हें जरूर कोई ना कोई कुछ कहेगा। अरे कोई क्यों, तुम्हारे पेरेंट्स ही ना। उन्हें तो यही लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ तो मुझे सब कुछ पता था, पर फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला, और ना ही मैंने अंकल आंटी को कुछ बताया। तो इसके साथ साथ तुम्हारी नहीं, मेरी भी जिंदगी खराब हो जाएगी। और ये सब पता लगने के बाद मेरे घर वाले भी मुझे वहां बुला लेंगे, नहीं पढ़ने देंगे मुझे। तुम अपने साथ साथ मेरी जिंदगी क्यों खराब कर रही हो? और एक मिनट, मेरी नहीं, ये उन सब लड़कियों के लिए है जिनके साथ रहने वाले ये सब कदम उठाते हैं। तुम लोगों का तो कुछ नहीं जाता। तुम्हारे जाने के बाद ना औरों की लाइफ खराब हो जाती है, उनको पढ़ाई लिखाई से बस दूर कर दिया जाता है। जब तुम्हें पढ़ना लिखना ही नहीं है, तो तुम अपने घर वालों को बोल दो ना कि मम्मी मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे शादी करनी है, घर गृहस्थी संभालनी है। उनका पैसा क्यों खराब कर रहे हो? बात करो ना अपने मम्मी पापा से, तुम्हें बुला लेंगे। फिर करते रहना तुम शादी। कम से कम ऐसे भाग कर अपने माँ बाप की नाक तो मत कटवाओ। और तुम्हें पता है, तुम्हारे जाने के बाद गांव वाले तुम्हारे माँ बाप के बारे में क्या क्या बोलेंगे, कि उनसे एक लड़की नहीं संभाली गई, क्यों भेजा था बाहर पढ़ाई करने के लिए। फिर माहौल की गलती निकल जाती है कि आजकल का तो माहौल ही खराब है। उन्हें कौन समझाए, जब बच्चा ही अपनी जिंदगी खराब करना चाहता है तो। देखो निहारिका, तुम ना कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, और तुम्हें और लड़कियों की नहीं, तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है कि तुम्हारे घर वाले ना तुमसे तुम्हारी आजादी छीन लेंगे, तुम इसलिए ज्ञान दे रही हो। तो तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारा नाम ना कहीं से कहीं तक मैं नहीं आने दूंगी कि मेरे चक्कर में तुम फंस रही हो, तुम्हारी आजादी छीन रही है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तो तुम बेफिक्र होके रहो, और मेरे मामले में ना अपनी टांग मत ही अड़ाओ। और मैं ना पहली कोई ऐसी फ्रेंड देख रही हूँ कि वो उसकी खुशी से जलती है, उसे तो मेरा साथ देना चाहिए, बल्कि कि हाँ मैं किसी से प्यार करती हूँ, मैं उसके साथ रहूं जाके। पर उल्टा तुम देखो, तुम तो मेरी खुशी से जलती हो, तुम मुझे खुश नहीं देखना चाहती क्या? छोड़ो, कोई बात नहीं, मुझे तुमसे पैसे नहीं करने, तुम अपना पढ़ाई करो, मुझे जो करना है मैं वो करूंगी। खुशी हो? रियली? तुम्हें इसमें खुशी मिल रही है? सीरियसली? मतलब एक लड़की को अपने माँ बाप को दुखी पहुंचा के, उनकी इतनी बेइज्जती करवा के, सिर्फ उस लड़के के लिए जो सिर्फ उसको 4 दिन पहले मिला है, तुम्हें ये सब करने में खुशी मिल रही है? और तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा ये सब करके। शायद तुम भूल रही हो कि अपने माँ बाप को दुखी पहुंचाकर ना कोई भी लड़की आज तक खुश नहीं रह पाई है। और जिस लड़की की तुम इतनी तारीफ कर रही हो ना, एक बार ही उसके बारे में ना जान के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा। और तुम उसके बारे में इतना ही जानती हो ना, तो अपने मम्मी पापा को बताओ। अगर उनको वो ठीक लगेगा ना, तो वो जरूर तुम्हारी शादी करवा देंगे। कौन माँ बाप नहीं चाहते कि उनके बच्चे खुश रहे? हर माँ बाप चाहते हैं। एक बार उन्हें बता कर तो देखो, कम से कम ये भागने का धप्पा तो नहीं लगेगा तुम्हारे ऊपर कि बच्चे को पढ़ने भेजा था और वो वहां से भाग गया। क्यों इस कॉलेज की नाक कटवाने के लिए लगी पड़ी हो? कल को कोई भी पेरेंट्स ना अपने बच्चों को बाहर भेजने से पहले 100 बार सोचेगा कि नहीं, हमें अपने बच्चों को ना बाहर नहीं भेजना चाहिए। बाहर जाके बच्चे ये सब करते हैं। तुम्हें पता है, तुम जैसी ही लड़कियां होती हो जो दूसरों की पढ़ाई लिखाई और उनके सपने सब कुछ छीन लेती हो, क्योंकि बाहर तुम जैसी कुछ लड़कियां मिल जाती हो ना,
तो हम जैसे बच्चों के माँ बापों को लगता है कि बच्चों को ना कभी बाहर पढ़ने के लिए भेजना ही नहीं चाहिए, उनको सिर्फ अपने पास रखो। इतनी पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा ही नहीं है जब बच्चे को बाहर पहुंच के सिर्फ ये सब काम करना पड़ रहा हो। तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो, जरा एक बार उन लड़कियों के बारे में सोचो ना, जो बाहर निकलकर पढ़ना चाहती हैं, लिखना चाहती हैं। उनके बारे में सोचो जो नहीं जा पाती। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। तुम्हारे माँ बाप गाँव में बैठ के रात दिन मेहनत कर रहे हैं, किस लिए? ताकि उनका बच्चा पढ़ ले, ताकि उनकी बेटी पढ़ लिख के वो बन जाए जो वो कभी नहीं बन सके। और तुम क्या कर रही हो? एक लड़के के पीछे इतना सब कुछ गंवा रही हो, अपने माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल नहीं है तुम्हें। तुम जैसी लड़कियों की वजह से ना फिर से वही सब शुरू हो जाएगा कि लड़की पैदा हुई है, मार दो इसको, बाल विवाह करा दो, अच्छा होगा ना, छोटेपन पे शादी हो जाएगी, ना पढ़ने लिखने की टेंशन और ना ही बाहर भेजने की टेंशन, ना बच्चा बाहर जाएगा और ना ही ये सब हरकत करेगा जैसा तुम कर रही हो। तो जो भी करो ना, अपने माँ बाप के बारे में सोच के करना। बाकी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू चाहे जो मर्जी करे, लेकिन हाँ एक चीज ना हमेशा याद रखियो, जिसके पीछे तू ये सब कर रही है ना, अगर उसने तुझे लात मार दी ना और तुझे घर से बाहर निकाल दिया तो तू कहाँ जाएगी? तूने सोचा है? मैं तो तुझसे दोबारा कभी बात नहीं करूंगी। जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हुई वो किसी और की कहाँ से होगी? और पेरेंट्स तो तेरा साथ वैसे ही नहीं देंगे। जब तू एक लड़के के पीछे उन्हें छोड़ सकती है तो तू तो कुछ भी कर सकती है ना। एक बार सोच ले, फिर से सोच ले कि तू सही कर रही है, उस लड़के के पीछे जा रही है जो सिर्फ तुझे अभी 4 दिन पहले ही मिला है। बाकी तेरी मर्जी है, मैं कोई नहीं होती तुझे कुछ बोलने वाली। तू अपना अच्छा बुरा खुद सोच सकती है। हेलो, सुनो, मैं नहीं आ सकती। हाँ, और आज के बाद प्लीज़ मुझे कभी कॉल मैसेज मत करना, क्योंकि मैं अपने माँ बाप का भरोसा नहीं तोड़ सकती। उन्होंने मुझे यहाँ पढ़ने लिखने भेजा था, अपना सपना पूरा करने के लिए कहा था, तो बस मैं वही करूँगी, मैं उन्हें धोखा नहीं दूँगी। प्लीज़ आज के बाद मुझे कॉल मैसेज मत करना।